हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू लर्निंग लॉजिक। आई बिलीव कि आपने बिल गेट का एक जो इंटरव्यू है उसका वायरल कुछ सेंटेंस सुना होगा। उन्होंने बोला है ऐसा कि एआई इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, इतनी फास्ट तरीके से डेवलप कर रहा, तो अभी जो बेसिकली हम रिलीजन के तरीके से अपने आप को कंट्रोल करते बताते कि ये सही है गलत है, एआई के लिए हमें एक नया पूरी एक फिलॉसफी बनानी पड़ेगी, एक नया रिलीजन बनाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि कितनी पॉसिबिलिटी है एआई की। अगर बिल गेट जैसा पर्सन ऐसा कुछ बोल रहा है, इट मीन्स दैट कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, राइट। तो पहले तो आपको ले चलते हैं किस न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, फिर मैं अपना इंटरप्रिटेशन आपको दूंगा कि मैं एक्चुअली इसमें क्या सोचता हूँ और जो बिल गेट ने बोला उसको किस तरीके से आप देख सकते हैं। एक ये रिसेंटली हमारा न्यूज़ है, द एमरजेंस ऑफ एआई कुड रिक्वायर एमरजेंस ऑफ ए न्यू रिलीजन बिल गेट। ठीक है। अब बिल गेट ने क्या कहा है, मैं इंटरव्यू भी आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूँ कि अगर एआई इसी तरीके से ग्रो कर रही है तो इससे जो हमारे अभी फिलॉसफी है लाइफ की, उसके थ्रू हम इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि जो हमारे इस समय वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज हैं, वो सारी चेंज करनी पड़ेंगी हमें। अगर एआई के ज़माने में जी रहे हैं तो हमें कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने पड़ेंगे ताकि एआई हमें ओवरकम ना कर दे। लाइक हम एआई के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे फुटबॉल है, क्रिकेट है, उसमें हम जीत नहीं सकते, बट इसका हम फ़ायदा बहुत अलग तरीके से उठा सकते हैं। और ये पॉजिटिव तरीके से इसे हमें रोकना नहीं चाहिए, और रोकना नहीं चाहिए तो हमें इसके लिए नए वैल्यूज बनाने चाहिए, एथिकल चीज़ें देखनी चाहिए कि किस तरीके से इसे हम हैंडल करेंगे। इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि न्यू रिलीजन या हम बोलेंगे न्यू फिलॉसफीज हमें क्रिएट कर लेनी चाहिए। इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा, मैं आपको इसे समझाऊंगा बढ़िया से क्या क्या चीज़ें हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पर एक इंटरव्यू है जो कि बस इसे देख लें तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या The मैं। potential positive path is so good that it will force us to rethink how should we use our time. You can almost call it a new religion or a new. ठीक है, तो यही है बेसिकली। उन्होंने ये बोला कि इतना ज़्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है एआई का। अब देखिए, फ्यूचर ऑफ एआई के बारे में आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रो कर सकता है, और आपको इससे दूर रहना या नहीं रहना आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, राइट। कि अगर ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर इसका इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके हिसाब से हमें अपने रिलीजन एक बनाना चाहिए। रिलीजन का मतलब यहाँ पर है बेसिकली वैल्यूज, कोर वैल्यू, जिसके बेस पे हम सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं। एथिक्स जो होते हैं, हमारे मोरल वैल्यूज होती हैं, वो एआई के हिसाब से अब चेंज हो जाएंगी। जो पहले थी अब वो नहीं रहने वाली है, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। Philosophy of, okay, how do we stay connected with each other, not addicted to these things that will make video games look like nothing in terms of the attractiveness of spending time on them. So it's fascinating that we will, the issues of, disease and enough food and climate, and things go well. तो यहाँ पर ये बोलना है कि जो अभी तक हमारे इश्यूज हैं इस समय, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, डिजीज का इश्यूज है, फूड की शॉर्टेज वगैरह, ये सारी चीज़ें पता है इस समय हो रही। बट इनका ये मानना है कि एआई के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ये सॉल्व कर सकती है। आप सोच के देखिए, मतलब एआई का पावर जो अभी तक हमारी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, तो उनको ये सॉल्व कर सकती है, और इसकी बेसिस पे हमें इसे एज पॉजिटिवली रोकना चाहिए। और हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने चाहिए, लाइक स्पोर्ट वगैरह में, वहां पर हम इनके साथ कॉम्पिट ना करें। देखिए, Largely become solve problems. And, so the next generation does. Given that some things that were massively in shortage are now not, how do we take advantage of that? Do we ban AI being used in certain endeavors so that humans get some, you know, you don't want robots playing baseball. Sure. यहाँ पर बेसिकली बस इतना बोला कि हमें बैन भी कर देना चाहिए, कुछ लिमिट्स जरूर लगानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बेसबॉल के साथ, जो बेसबॉल गेम है आई थिंक अमेरिका का फेमस गेम है, इसलिए उसका एग्जांपल लिया, और वहाँ पर हम एआई के साथ कॉम्पिट तो नहीं करेंगे, बट हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत ज़्यादा। Okay, how broadly would you go with that? I mean, we are so used to this shortage world that, I hope I get to see how we start to rethink these deep meaning questions. तो दिस डीप मीनिंग क्वेश्चन का मतलब बस यहाँ पर इतना है कि अकॉर्डिंग टू मी, कि जो चीज़ें अभी तक हमारे पास चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका सोल्यूशन हमारे पास एआई के थ्रू मिल सकता है। बट इसको हमें कुछ लिमिटेशन भी लगानी चाहिए ताकि ये ह्यूमन के लिए खतरा ना बन जाए। और ये इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो इसको हम इन सोशल बिलीफ से, या जो भी हमारे इस समय रिलीजन्स हैं, जो उनकी लर्निंग है,
उनके बेस पे हम इसे हैंडल नहीं कर सकते, ऐसा बिल गेट्स का मानना है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आप बताइए कमेंट करके आपको क्या लगता है, ये सब सही है या हमें एआई को इतने आगे जाने देना चाहिए कि हमें उसके लिए एक नया रिलीजन ही बनाना पड़े? आप इसमें क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं कमेंट करिए, ताकि हम आपका जिसका भी कमेंट मुझे लगेगा अच्छा, मैं उसको स्टार दूंगा। और आई थिंक जस्ट दैट्स इट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड होप कि आपको थोड़ा सा अपडेट रखा जाए इसी तरीके से कि जो भी नई चीज़ें चल रही हैं, किसी ने क्या कहा, अगर बिल गेट जैसे पर्सन कुछ कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक यू।